ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे व्यास जी पिता अपने पुत्र सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए विचार करते हैं। उनको ख्याल आया जो पुत्र जन्मते ही वन की ओर प्रस्थान कर गया, मेरे रोकने पर भी नहीं रुका। पुत्र पुत्रेति तन्मयतया, मैं पुत्र ही पुत्र कहता रहा। और उसके उत्तर में उन्होंने मुझे उत्तर दिया, आप मेरे पिता नहीं हैं, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। ऐसे शब्द कहकर श्री सुखदेव जी चले गए। बचपन से ही, जन्मते ही जिनको इतना बोध है कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, आप मेरे पिता नहीं हैं, तो इनका चित्त आकर्षित कैसे किया जाए जो लौट करके वह घर आए, जिनको मैं श्रीमद् भागवत का अध्ययन करा सकूं, स्वाध्याय करा सकूं, जिससे श्रीमद् भागवत में जो चरित्र लिखे गए हैं उनका वह सुंदर तरीके से वर्णन कर सके। श्री सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकारी हैं और जन्म सिद्ध योगी हैं। वह जन्म सिद्ध योगी, उनका जो चित्त है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगा रहता है। वह तो श्री सुखदेव जी जन्मते ही वन में तपश्चर्या के लिए चले गए। सदा वह निर्गुण ब्रह्म चिंतन में लीन रहते हैं। उनको वन से बुलाएं तो कैसे बुलाएं? वह वन से घर आए तो कैसे आए? भागवत शास्त्र पढ़ाऊं तो कैसे पढ़ाऊं? वैसे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के वर्णन के लिए पूर्ण वैराग्यवान, पूर्ण ज्ञानवान और भक्ति से परिपूर्ण जिसका जीवन हो, वही यह श्रीमद् भागवत की कथा कहने में सक्षम होगा। वैसे तो भगवान के स्वरूप का
वर्णन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का जो स्वरूप है वो अचिंत्य है। प्रभु के स्वरूप का चिंतन नहीं हो सकता। प्रभु का स्वरूप अचिंत्य है और उस अचिंत्य स्वरूप का कौन पार पा सकता है? योगी जनों का जो मन है वो निरंतर निर्गुण ब्रह्म में रमण करता है, निरंतर प्रभु का कुछ न कुछ अनुभव कर सका है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। भला उस निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कैसे हो सकता है जहां से मन सहित वाणी भी लौट आती है? वहां मन की भी पहुंच नहीं है। वाणी उसके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ है। अर्थात उसका पार पाए जाने के लिए और पार पाए जाने वाला मन अत्यंत विशुद्ध मन चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का जो स्वरूप है अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। ख्याल आया, भगवान का जो स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, वह योगियों के चित्त को भी आकर्षित कर सकता है, ऐसा वह स्वरूप है। तो वह कन्हैया मेरे सुखदेव जी का चित्त क्यों नहीं आकर्षित करेंगे? श्री सुखदेव जी जैसे योगी, उनका चित्त क्यों नहीं खींचेंगे? श्री सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हैं और उसी चिंतन में लीन रहते थे। वहां से चित्त को हटाने के लिए सगुण ब्रह्म की ओर उनके चित्त को खींच लाने के लिए श्री कृष्ण लीला के श्लोक बनाने चाहिए। तो व्यास जी ने श्री कृष्ण लीला के 2 श्लोक लिखे जो योगियों के चित्त को भी आकर्षित करते हैं। उन श्लोकों में कुछ जादुई प्रभाव था। व्यास जी ने स्वीकार किया। व्यास जी के शिष्य जब जंगल में जाते थे तो वहां हिंसक जानवरों से डरते थे, भय लगता था। जब वह समझा लेने जाते थे तो एक दिन व्यास भगवान से उन शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, हम दर्भ समुदाय लेने जब जाते हैं तो हिंसक जानवरों से हमें भय लगता है। उन पशुओं से भय लगता है। जब यह बात व्यास जी से कही तो व्यास भगवान ने उन शिष्यों को कहा कि जब जब तुम्हें भय लगे तो मैंने 2 श्लोक ऐसे रचे हैं कि तुम उन श्लोकों का उच्चारण करने लगना। श्रीमद् भागवत में 2 श्लोक ऐसे हैं
कि जब तुम उनका उच्चारण करोगे तो उसका उच्चारण मात्र से उनके कानों में जो आवाज जाएगी हिंसक जानवरों के, तो वह भी चित्र लिखे से रह जाएंगे और मगन होकर मस्ती में झूमेंगे। दो श्लोकों का पाठ वह शिष्य जब जाते थे वन में, उन 2 श्लोकों का पाठ करते थे। और तुम भी इसका अनुभव करोगे निर्भयता का, इन श्लोकों के आधार पर निर्भयता का अनुभव करोगे। क्योंकि राधा रमण जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके स्वरूप का वर्णन श्रवण करके पशु पक्षी भी मोहित हो जाते हैं, जड़ वृक्ष भी उस चेतन में लीन हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करो। बाद में वह ऋषि कुमार वन में जाते हैं और वन में जाकर के श्लोक बोलते हैं। बरहा पीढ़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। बस एक लाइन बोली कि वहां के हिंसक जो जानवर थे, शेर आदि, वो जहां खड़े थे वहीं खड़े के खड़े ध्यान मग्न हो गए। बाघ ध्यान मग्न हो गए। जो हिंसक पशु हैं, उन्होंने बैर को त्याग दिया, वह बैरभाव भूल गए। उन मंत्रों से श्री सुखदेव जी का चित्त आकर्षण कैसे नहीं होगा। देह का भान भूले नहीं, तब तक देव दर्शन नहीं होते। श्री सुखदेव जी का चित्त आकर्षण करने के लिए 2 श्लोक व्यास भगवान ने कहे। श्री सुखदेव जी ज्योतिर्मय निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने यह युक्ति सोची। व्यास जी ने शिष्यों को कहा, श्री सुखदेव जी जिस वन में समाधि लगाकर बैठे हुए निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, वहां जाओ और जहां वो बैठे हों वहीं श्री सुखदेव जी को यह जाकर के 2 श्लोकों का गान कीजिए, सुखदेव जी को सुनाइए। ये 2 श्लोक उनको सुनाइए। श्री सुखदेव जी का हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध है, निर्मल है और स्थिर हृदय है। तो उससे जब परमात्मा के स्वरूप का शुद्ध हृदय में, कृष्ण स्वरूप का शुद्ध हृदय में प्रतिबिंब पड़ेगा, तो वह इस तरह आकर्षित होंगे और आकर्षित होकर के वह आश्रम दौड़े हुए चले आएंगे। तो सुखदेव जी स्नान आदि करके जब ध्यान करने बैठे समाधि में, बस बैठे ही थे। क्योंकि व्यास भगवान ने कहा कि यदि बैठने में 1 मिनट भी आपने देरी लगा दी बैठने के बाद, तो वो अपने स्वरूप में लीन हो जाएंगे। इसलिए बैठते ही यह श्लोक सुनाना, बस बैठे ही थे। समाधि में जैसे बैठे
वैसे ही समाधि लग जाती थी। फिर वो श्लोक नहीं सुन पाते। शिष्यों ने तुरंत गायन प्रारंभ किया। जैसे वो बैठे वैसे ही गायन प्रारंभ किया। बरहा पीढ़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति प्राविशत गीत कीर्ति। यह श्लोक जब सुनाया है श्रीमद् भागवत में, यह श्लोक 10वें स्कंद में 21 और 5 वेणु गीत है। 21 श्लोक से 5 श्लोक तक तो उस वीणी गीत में सुनाया है। इसका भाव आपको कल के प्रसंग में बताएंगे। श्री सुखदेव जी का इन 2 श्लोकों को सुनकर चित्त आकर्षित होता है। भगवान के स्वरूप में सगुण साकार स्वरूप का वर्णन श्रवण कर आनंद से झूमने लगते हैं और सोचते हैं कि इन श्लोकों का पता करना है कि ये कहाँ से आए और ये कहाँ मिलेंगे। श्री सुखदेव जी को पता करने दो। वह तो निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हैं और निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन रहते हैं, समाधिस्थ रहते हैं। श्री सुखदेव जी को समाधिस्थ रहने दो। समाधि में जो आनंद आता है वो संसार में कहीं भी आनंद नहीं है। इसलिए संत समाधि का आश्रय लेते हैं। कबीर दास जी ने तो कह दिया, साधु सहज समाधि भली। जो सहज समाधि है उसमें अक्षय आनंद है, पूर्ण आनंद है, पूर्ण शांति है, शाश्वत सुख है। इन शब्दों के साथ ही इस आनंद को, इस शांति को, इस सुख को अनुभव करने के लिए आप भी समाधि का अभ्यास करें, समाधिस्थ हों, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करें, उसके बाद सगुण ब्रह्म का आनंद लें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। अंत में आपको बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।